नमस्कार, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने अगर लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भरा तो आप जल्द से जल्द भरें और इसकी अंतिम तारीख 30 तारीख दी गई है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कई बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या भरा नहीं रहा किसी कारणवश, तो क्या कारण है उसका मैं आज डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मुझे टाइम नहीं था, इस वजह से मैं इस जगह बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे मेन प्रोसेस तो आपका ये है कि जब आप जोन पर जाएं तो ई-केवाईसी सबसे पहले होती है, ठीक है। तो ई-केवाईसी में आपको आधार कार्ड से समग्र आईडी को लिंक करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है समग्र आईडी में। अगर आपका नाम नहीं है आपके समग्र आईडी में, खाद्य विभाग में जब समग्र आईडी निकाली जाती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपका नाम दर्ज होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप नगर निगम में जाके, खाद्य विभाग में जाके आपका नाम दर्ज कराएं या ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन पे आपका नाम दर्ज कराएं, ठीक है। आपका नाम आ गया, लेकिन जब आप जोन पर जाएं जहां पर कैंप लगा हो, लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ई-केवाईसी होती है। तो ई-केवाईसी में आप जब ई-केवाईसी हो तो आप वह नंबर दें जो आपका हो, चालू हो, या आपके हस्बैंड का हो, या आपका हो, या आपके किसी परिवार का हो, लेकिन वो नंबर एक ही देना सब जगह। ई-केवाईसी हो गया, ठीक है। अब फिर आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहाँ पे आपका डीबीटी अकाउंट होना चाहिए। डीबीटी अकाउंट क्या है? अगर आपका डीबीटी अकाउंट नहीं है, डीबीटी अकाउंट का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, मतलब जो भी बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। अगर जो भी सरकार आपको जो भी पैसा आता है, सरकारी पैसा, जैसे कि माना जो भी योजनाएं आती है, योजना के तहत आपका जो भी सरकारी पैसा आएगा वो आपके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में जो 500 रुपये, 1000 रुपये मिले थे, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। अब इसमें ये मुहिम चलाई गई है कि सभी को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। ये हो गया, लेकिन करना कैसे है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक में जाइए, या आपका खाता बंद हो गया है तो उसे चालू कराइए। चालू कराने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, उनसे बोलना हमारा खाता चालू कर दीजिए। चालू जब खाता हो जाएगा या किसी का चालू खाता है तो आपको जाइए, उनसे कहिएगा कि मुझे डीबीटी लिंक कराना है। तो आपका आधार कार्ड लेगा, 5-1 मिनट में आपका मतलब डीबीटी लिंक कर दे देगा। फिर आप आइएगा जोन पर वापस से। दूसरे दिन जब जोन पे आओगे तो वह आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर वह दीजिए जो आपने समग्र आईडी में दिया है। मैं एक जोन पर गया था, एक वाक्य है ये, कल परसों की बात बता रहा हूँ मैं, और आज है 18 अप्रैल और 2023, ठीक है। आज की वीडियो बना रहा हूँ और मैं कल गया था। तो कल क्या हुआ था कि एक बहनें आई और उन्होंने क्या करा कि समग्र आईडी में जब आपने ई-केवाईसी कराई तो उन्होंने क्या करा, उनके दादा ससुर का जो नंबर है वो दे दिया, ठीक है। लेकिन उसमें जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरा तो उन्होंने अपना नंबर दिया, तो उसमें क्या होता है, ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी लिंक नहीं होगा, मतलब जब आप ई-केवाईसी कराएंगे तो आपका समग्र आईडी के अंदर आपका जो नंबर है वो आपका होना चाहिए, और जब फॉर्म भरेंगे तो वो नंबर मैच होना चाहिए। तो आपके व्हाट्सएप पे एक कोड आता है, ओटीपी आता है, वो ओटीपी उस फॉर्म पर डलता है। फॉर्म भरने के बाद में आपको वो फॉर्म ऑनलाइन चढ़ेगा। बस 5 मिनट की प्रोसेस है दोस्तों, ये ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आपका फ़ोटो खींचेगा, ये आपका काम हो गया। अधिकतर महिलाएं परेशान क्यों हो रही हैं? उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है मोबाइल से, ठीक है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक कराइए। आपका समग्र आईडी में नाम नहीं है तो समग्र आईडी में नाम दर्ज कराइए। आपका डीबीटी अकाउंट नहीं है तो डीबीटी अकाउंट करवाइए,
नया अकाउंट खुलवाना, नया अकाउंट खुलवाइए, उसने उनसे कहिएगा कि भैया मुझे डीबीटी अकाउंट चाहिए, ठीक है। 500 रुपये में खाता खुल जाएगा। आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस खाता भी चल जाएगा और 500 वाला, 1000 वाला खाता भी चल जाएगा। जैसा आपको खाता खुलवाना है वैसा आप खुलवा सकते हैं। जब भी खाता खुलवाए तो उनसे कहिएगा कि डीबीटी अकाउंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। बस ये करने के बाद में आपका प्रोसेस हो जाएगा। और जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं ये कारण यही कारण है कि फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन कारण ये है कि समग्र आईडी में नाम नहीं है, ठीक है। समग्र आईडी में नाम है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, आपका नाम गलत है, ये सब चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो मोबाइल से लिंक कराइए, क्योंकि कई बहनों का हमने मतलब देखा है जोन में जाकर कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उनका नंबर ही नहीं है, लिंक ही नहीं है। तो आप, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे और इससे रिलेटेड जानकारी और भी चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।